हेलो स्टूडेंट्स। आज है 15 अगस्त 2020 और हम जानते हैं कि इस दिन को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसलिए आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 36 और ये कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी के लिए है और आज की कक्षा में कुछ नया करना है। ठीक, तो हम लोग चलिए देखते हैं कि आज के कक्षा में नया क्या करना है। बहुत मज़ा आने वाला है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे ढंग से देखें। करा अगर पुरानी चीज़ में ही कुछ अलग जोड़ दिया जाए तो उसमें नयापन आ जाता है। होता है ना, किसी भी चीज़ का थोड़ा सा शक्ल बदल देना या फिर उसका स्थान चेंज कर देना, कुछ नया होता है। कुछ नहीं तो घर में अगर हमने अपनी चारपाई, अलमारी आदि को इधर से उधर सजा दिया तो कमरे में नयापन आ जाता है, नया लुक आ जाता है, कमरा नया दिखने लगता है। और मन को सुकून देने लगता है, मतलब कि कुछ नया हो जाता है तो हमारा मन भी कुछ बदल जाता है। हमें समय समय पर नया और अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ नया कीजिए, लेकिन अपनी ताकत और आयु का ध्यान रख के। हाँ, काम वहीं लीजिए जो आपसे हो जाए। छोटे हैं तो बहुत बड़ा काम लेकर नहीं बैठना चाहिए, उसके अनुसार ही नया विचार और काम करना चाहिए। जिन्होंने आगे बढ़कर अलग और नया सोचा उन्होंने ही दुनिया बदली है। मतलब कि जिन लोगों ने सोचा है कि मैं कुछ नया करूँगा, मतलब पुराने ढर्रे पर नहीं चलूँगा, दुनिया उन्हीं से बदली है। आपने न्यूटन को देखा होगा, सबने गिरते हुए देखा, लेकिन उसने जिस ढंग से देखा वो कुछ नयापन था, नया तरीका था। नया करने का तरीका हमारी उत्सुकता, जिज्ञासा, बुद्धि, कल्पना और आनंद को बढ़ाता है। आप भी अपनी उम्र और क्षमता के अनुसार कुछ नया सोचिए। चलिए शुरुआत यहाँ से करते हैं, हम लोग कुछ नया करते हैं। तो यहाँ कह रहा है पहले में पॉइंट में, यहाँ कुल 7 पॉइंट दिए हुए हैं। तो पहले पॉइंट में कह रहा है कि बाएं हाथ से अपने 5 मित्रों के नाम और पता लिखिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे होगा। आप भी अपने हाथ में, बाएं हाथ में कलम ले लें और लिखने की प्रैक्टिस करें। देखें हो तो हो, कभी लिखा तो नहीं है, लेकिन आप इस तरह का प्रैक्टिस करें। जैसे ये हो गया राम, ठीक, 5 नाम लिखने हैं। और दूसरा है, आप लिख सकते हैं अमन, लिख सकते हैं बाएं हाथ से, अमन हो गया ये। और तीसरा नाम आप भरत लिख सकते हैं, भरत। आप देख रहे हैं ये सीधा नहीं हो रहा है। और चौथा आप लखन भी लिख सकते हैं। मैंने नाम थोड़ा आपके लिए सिंपल ही खोजा है, नहीं तो कुछ अलग नाम भी हो सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उसको लिखने में आपको कितना मज़ा आता, कुछ अगर बड़ा नाम होता। तो ये लखन हो गया बाएं हाथ से, ठीक। और नेक्स्ट है चमन। चमन ये हो गया। अब इनके पते भी लिखने हैं। तो पते लिखिए, राम है, मान लीजिए राम रहने वाला है गोवा का, तो आप यहाँ लिख दीजिए गोवा, ठीक। आप लोग भी लिखेंगे। और अमन रहने वाला है पटना का, तो आप इसको यहाँ पटना भी लिख सकते हैं। यहाँ आप सोच सकते हैं कि दाहिने हाथ से कितनी अच्छी हैंडराइटिंग बनती है और बाएं हाथ से कैसी बन रही है। भरत है आगरा का रहने वाला, तो आप यहाँ पे आगरा भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट लखन है जम्मू का रहने वाला, तो आप जम्मू भी यहाँ लिख दें, ठीक ना। और चमन गया का रहने वाला है, तो ये आप गया भी ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, आपका जो पहला टास्क है बाएं हाथ से नाम और उसका पता लिखने वाला, ये तो हो गया। नेक्स्ट है, इन सभी नाम और पते को उल्टे अक्षर और मात्राओं में लिखिए, ठीक वैसे ही जैसे कि सीधे अक्षर को आईने में देखने से दिखाई पड़ता है। आइए इसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक ना। अब इसको हम लोग थोड़ा उल्टा लिख के देखते हैं कि राम कैसे लिखा जा सकता है। तो राम लिखने के लिए आपको सबसे पहले ऐसे करना होगा, फिर यहाँ से ऐसे म, फिर आ की मात्रा, फिर ये जो है ये, हाँ राम ऐसे आएगा ये,
ठीक। और अमन को भी आप देख लीजिए, अमन लिखने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे लिखना होगा, फिर ये सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये ऐसा ही होगा, और ये ऐसे होगा, और ये ऐसे होगा। आप यहाँ से ऐसे लाइन दे सकते हैं। और नेक्स्ट है भरत। तो भरत के लिए भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ऐसे आएगा, और उसके बाद ये आएगा ऐसे, और फिर भ के लिए आप ऐसे एक लाइन खींच करके यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, और ये हो गया भरत, ठीक। और उसके बाद है लखन। तो लखन का भी आप देख लीजिए, लखन के लिए ये हो गया ना, और ये आपका आ जाएगा ख, और ऐसे हो जाएगा लखन, ठीक। और फिर आपका है चमन। तो चमन जी को भी हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, हाँ ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके आप इसको ये चमन हो गया। अब इनके हम जो स्थान है, पता है, उसको भी हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसके उल्टे पते भी लिख लिए। आप देख सकते हैं, जब आप इसको आईना में देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल सीधा दिखेगा, और सही ढंग से आप इसको पढ़ सकते हैं। तीसरा है, कह रहा है दोनों हाथ से एक साथ एक आम का चित्र बनाए। तो तीसरा नंबर इस पे करना है कि दोनों हाथ से एक साथ एक आम का चित्र बनाना है, और उस आम का चित्र हम लोग बनाते हैं। आइए देखते हैं। दोनों हाथ से, तो आम का चित्र बनाने के लिए आप जानते हैं कि क्या करना होता है। सबसे पहले हमें एक ई बना लेते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ से लेकर के हम लोग इसको मिलाएंगे, सॉरी दाहिना वाला तो सीधा बन गया, लेकिन बाएं वाला थोड़ा, इस तरह से आपका जो है आम का चित्र, इसको आप बना देंगे। हो गया, दोनों हाथ से आपके आम के चित्र बन गए। अब नेक्स्ट वर्क क्या कह रहा है? नेक्स्ट वर्क कह रहा है कि सब्जियों के कटे हुए भाग, छिलके या फूलों को रंग में डुबोकर उससे एक पंक्ति ठप्पा लगाकर बनाइए, ठीक। या फिर आप कुछ फूल भी बना सकते हैं। तो अब आपको मैं एक फूल ही बना के दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। ये देखिए, ये एक कागज़ है, और ये यहाँ पर तो थोड़ा जगह छोटा है, इसलिए मैं 4 नंबर जो है, ये 4 के बदला में यहाँ पे 3 ही लिखा है, तो यहाँ 4 होना चाहिए। 4 5 4 यहाँ भी है, ठीक। तो आप इस कागज़ पर ही मैं बना देता हूँ चौथा नंबर, आप देख लीजिए 4 नंबर यहाँ बना देता हूँ। इसके लिए आप क्या काम करें कि एक लाइन खींच दें, ऐसे ऐसे पत्ता बना दें। ये भी पत्ता हो गया, ये भी पत्ता हो गया। अब हम एक फूल बना देते हैं। तो फूल बनाने के लिए मैंने एक भिंडी को कट किया है, ठीक ना। और भिंडी को कट करके आप इससे भी ऐसे बना सकते हैं। ऐसे इसको बीच में रखिए, और फिर इसके चारों ओर से आप ऐसे करके बहुत अच्छे शेप में, देखिए आपका फूल तैयार हो गया। कितना मस्त हो गया। तो आप इन सब चीज़ों को उपयोग करके ऐसा आप बना सकते हैं। आपका फूल भी तैयार हो गया। अब चलिए, अब चलते हैं 5वां नंबर देखते हैं। 5वां क्या है? 5वां नंबर कह रहा है कि पत्तों को चिपकाकर चिड़िया या कोई जानवर बनाइए। यहाँ आपको 5 नंबर में इसमें बनाना है। तो ये जगह छोटा है, तो इसके लिए हमने एक आपको मैं जगह दे देता हूँ। आप इस तरह से पेपर रख लें, ठीक। और इस पेपर पर पत्तों को चिपका करके हम एक चिड़िया बनाएंगे, ठीक ना। सबसे पहले आप एक पत्ता ले लें, ठीक हो गया। और पत्ता में आप सबसे पहले एक पैर लगा लें, ठीक। ये हो जाएगा चिड़िए का पैर। इसको आप आगे कर लें, और इस पत्ता को मैंने उसी ढंग से पत्ता लिया है कि इसमें चिड़िया का पैर दिख जाए, ठीक। ये हो गया। अब एक और पत्ता ले लेते हैं और इस पर हमने इसके लिए आँख बना रखी है,
और इसका चोंच भी बना रखा है। देखिए आपकी चिड़िया बिल्कुल तैयार हो गई है ना, हो गई। तो अब आप इसको हटा दें यहाँ से। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। छठा कह रहा है आपने इधर 3-4 महीनों से कुछ नया किया है तो उसे 2 पंक्तियों में लिखिए। 6 नंबर, तो आपने कुछ नया किया, तो इस कह रहा है कि आपने कुछ नया किया है 3-4 महीनों से। तो हाँ, लॉकडाउन में हमने कागज़ के फूल बनाना सीखा है। लिखिएगा लॉक डाउन में मैंने घर बैठकर कागज़ के कुछ फूल बनाना सीखा है। ये हो गया, आपने कुछ कागज़ का फूल बनाना सीखा। अब कह रहा है आगे आप क्या नया करना चाहेंगे उनकी सूची बनाइए। तो आगे भी आप लोग जो नया सोचते हैं वो लिखेंगे और मैं भी कुछ लिख देता हूँ। ये इसमें 7वें नंबर में कुछ नया अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले कि आप लिख सकते हैं कि मैं हारमोनियम बजाना सीखूंगा। ये कुछ नया हो गया, ठीक ना। और नेक्स्ट अगर आप कुछ और भी करना चाहते हैं तो आप उन चीज़ों को भी लिख देंगे कि आप क्या क्या सीखेंगे, ये आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो ये आज की मज़ेदार वर्कशीट थी, ये वर्कशीट कंप्लीट हुई, वर्कशीट नंबर 36। और नेक्स्ट वर्कशीट भी आपके आते रहेंगे, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें।